ओम शांति। आत्मा में टिक कर बाबा की याद में सुनते हैं 16-1-21 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। सार, मीठे बच्चे, कदम कदम श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया देवाला निकाल देगी। ये आंखें बहुत धोखा देती, इनकी बहुत बहुत संभाल करो। ज्ञान के सब्जेक्ट पर जिन बच्चों को अपना अहंकार रहता है उनसे माया बहुत विकर्म कराती। वे मुरली भी नहीं पढ़ते। यज्ञ में विघन रूप वो है जिनकी बुद्धि में परचिंतन की बातें रहती हैं। बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं। बाबा कहते, यहाँ तुम बच्चों को इस ख्याल से ज़रूर बैठना होता है कि ये बाप भी है, टीचर भी और सुप्रीम गुरु भी है। बाप की आज्ञा का उल्लंघन कर उल्टा रास्ता लिया तो स्वर्ग में जाने के बदले नरक में गिर पड़ते हैं। अब भी श्रीमत पढ़ने चले, बेपरवाह बने तो पद भ्रष्ट बन गिरते ही जाएंगे। बाबा ने शुरू में ही माताओं को निमित्त रखा। कलश भी माताओं को मिलता है। ज्ञान का कलश वंदे मातरम गाया जाता है। अभी बाप कहते, हम तुमको बेहद का वैराग्य दिला रहा हूँ। इस पुरानी पतित दुनिया से दिल नहीं लगानी। दिल लगाओ स्वर्ग से, मेहनत है। तुम यहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट माना नरक से स्वर्ग, फिर स्वर्ग से नरक। यह चक्कर फिरता ही रहता है। बाप ने कहा, यहाँ स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठो। बाप डीटी हैं, दैवीय बनाते हमें। माया डेविल असुर बना देती है। अनेक प्रकार से माया परीक्षा लेती है। कदम कदम पर खबरदारी से चलने से तुम पदमपति बन सकते हो। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा। हम क्या बनेंगे, हमसे क्या विकर्म हुआ। गफलत होने से माया थप्पड़ लगाए वर्थ नॉट ए पेनी बना देती है, किसी काम का नहीं छोड़ती है। कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करो। सुधारने वाला तो एक ही बाप है। जितना जो बाप के पास जमा करते अर्थात यज्ञ अर्थ दान करते उतना भाग्य बनता है। वैराग्य माना सब कुछ भूल जाना, अपने को डिटैच कर देना, अपने को बिल्कुल लौकिक चीज़ों से दुनिया से अलग कर देना, डिटैच कर देना चाहिए। शरीर से हम आत्मा अब जा रही हैं। अब सुनते हैं योग के सब्जेक्ट पर। बाप की कायदे अनुसार याद चाहिए। कायदा क्या है? सिंपल, आत्मा में टिक के बाबा को याद करना। इस कायदे से याद करना चाहिए। बाप से बुद्धि योग रखो, जिससे ईसतो प्रधान बनना है। बाप का बनकर फिर बाप से योग नहीं लगाते तो एकदम गिर पड़ते। वे सजाएं भी खानी पड़ती हैं। बाप से कनेक्शन जोड़, लिंक जोड़ना है, नहीं तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज कैसे होगी जो डिस्चार्ज हो चुकी है कलयुग के अंत तक। जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। बेहद सुख के स्वर्ग को याद करो। याद की यात्रा है ही पावन बन उच्च पद पाने के लिए। अंतर्मुखी हो, बाप को याद करना है। धारणा के सब्जेक्ट पर बाबा कहते, मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म से पवित्र बनना है। इच्छा मात्रम अविद्या,
तुम्हें कोई भी इच्छा नहीं रखनी, अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है, कभी कोई कायदे का उल्लंघन न हो। वरदान, संगम युग का सबसे श्रेष्ठ सम्मान है कौन सा? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, इसकी स्मृति में रहना। जैसे कोई बड़ा अफसर या राजा जब सीट पर स्थित होता है, बैठा होता है, तो दूसरे उसे सम्मान देते हैं। ऐसे आप भी स्वमानधारी बन अपने श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर सेट रहो, तो क्या होगा? माया के आगे, तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी, हाथ खड़े कर देगी। स्लोगन बाबा ने धारणा पर ही दिया, साक्षीपन की स्थिति में रह दिलाराम के साथ का अनुभव करने वाले ही लवलीन आत्मा हैं। साक्षीपन की स्थिति में रह दिलाराम के साथ का अनुभव करने वाले ही लवलीन आत्मा हैं। सेवा के सब्जेक्ट है, सबको कहो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, क्योंकि रिटर्न जर्नी है, अब वापस घर जाना है। सबको बाप का यथार्थ परिचय दो, सदैव बाप को समाचार लिख डायरेक्शन लेते रहना चाहिए। बुद्धि में रहे, जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करेंगे। डिससर्विस नहीं करनी है, ध्यान रखना इस बात का कि मेरे से कोई मनसा वाचा कर्मना किसी प्रकार की डिससर्विस न हो, बाबा का नाम बदनाम ना हो, यज बदनाम ना हो, परिवार बदनाम न हो। अच्छा, बाप दादा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।